सही बेटा। अच्छा, तो बेटा आज हम लोग जो है पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल वेस्ट या इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स। ठीक है, इंडस्ट्री से जो वेस्ट जो होता है या बाहर जो आता है या रिलीज हो जाता है, उसके क्या नुकसान होते हैं, क्या इन्वायरमेंटल उसके हैजर्ड्स होते हैं, इसके बारे में जो है आज हम स्टडी करेंगे। सही है बेटा। अच्छा, अच्छा, सबसे पहले आ जाते हैं सोर्सेज। वो सोर्सेज जिसकी वजह से जो है इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री का जो वेस्ट है, जिसकी वजह से पोल्यूशन काज होती है। इट इज काज बाय इमिशन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है, इनटू वाटर बॉडीज। जब हम इंडस्ट्री का वेस्ट ट्रक्स के थ्रू या जो है डंपर्स के थ्रू हम डंप ऑफ करते हैं पानी के अंदर, चाहे फ्रेश वाटर हो, चाहे वो वेस्ट वाटर हो, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर हो, उन नालों के अंदर जब हम इसको ट्रांसफर करते हैं, तो इसके बहुत ज्यादा जो है हैजर्ड्स इन्वायरमेंट के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। इट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, क्योंकि वही बेसिक सोर्स होता है। इंडस्ट्रियल जो डंप होता है या इंडस्ट्रियल गार्बेज होता है, वही बेसिक सोर्स होता है वाटर पोल्यूशन का। अच्छा, इंडस्ट्रियल वेस्ट इंक्लूड्स ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। उसके अंदर ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स भी होते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स भी होते हैं और हैवी मेटल्स भी होते हैं। तो आपको पता है इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स बहुत सारी चीजें आ जाती हैं उसके अंदर। तो वो तमाम चीजें चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे सॉलिड फॉर्म के अंदर हो, चाहे ग्लास वेयर्स हों, चाहे उनके बोटल्स हों, चाहे उनके जो बड़े कैंस होते हैं वो हों, तो उनको प्रॉपरली अगर डंप ऑफ न किया जाए या उनको बर्न न किया जाए या उनको प्रॉपरली जो ट्रीटमेंट करके उसको जो है डिस्कार्ड न किया जाए, तो उनके बहुत ज्यादा जो है हेजर्ड्स होते हैं या ह्यूमन रिस्क होते हैं। क्योंकि जहाँ पे कंट्रीज होती हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं या एडवांस कंट्रीज हैं, वहाँ पे बाकायदा उनको रिकमेंडेशंस की जाती हैं कि आप ये चीजें यूज करने के बाद आपको क्या करना है इनके साथ। अच्छा, इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, एसिड्स होते हैं, एसिड्स हैं, अल्कलाइज हैं, आयल्स हैं, लुब्रिकेंट्स हैं, या जहाँ पे आयल्स या लुब्रिकेंट्स को जो प्यूरिफाई किया जाता है, या जहाँ पेट्रोलियम है, ग्रीस हैं, या इंडस्ट्रियल और भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, और इनमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। या इंडस्ट्रियल वेस्ट इंटर्स फ्रॉम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं, उनका जो रॉ मटेरियल्स होता है, फूड इंडस्ट्रीज हैं, उनका जो रॉ मटेरियल्स होता है, माइंस हैं, बड़ी बड़ी जो माइंस जो हैं, जिनको हम ड्रिलिंग के थ्रू माइंस को हम लेते हैं, जहाँ पे माउंटेन्स हैं या डिजर्ट्स एरिया के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ कूल्स माइंस इंडस्ट्रीज है, तो वहाँ ड्रिलिंग करके वहाँ से जो है वो चीजों को लिया जाता है। ड्रिलिंग करने के बाद जो मेटल होता है, ड्रिलिंग का मेटल जो रॉ मटेरियल होता है, उसको किस तरह डिस्कार्ड करना है, उस पर बहुत सारी चीजें होती हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिकल्स इंडस्ट्रीज विच इंक्लूड्स पेंट्स, डाइज, पेस्टिसाइड्स, डिटर्जेंट्स, पेपर, ईटीसी का जो भी रॉ मटेरियल्स होता है वो भी हाई टॉक्सिक होता है। ठीक है, ये ये जो होती हैं ये बेसिक सोर्स होते हैं इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स के या इंडस्ट्रियल वेस्टेज के। ठीक है। अच्छा, अब पोल्यूटेंट्स जस्ट लाइक हैवी मेटल्स है, लीड है, मर्क्यूरी है। ठीक है, एसिड्स हैं तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड्स हैं। ठीक है, आयल्स हैं या पेट्रोकेमिकल्स हैं, इनके इंडस्ट्रियल सोर्सेज जस्ट लाइक पेंट की इंडस्ट्रीज हैं, इसमें हैवी मेटल्स जो है वो डिस्चार्ज होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी जो हैं स्मेल्टिंग केमिकल्स इंडस्ट्रीज होती हैं, या माइन ड्रेंजेस होती हैं। ठीक है, जहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड्स लिया जाता है वहाँ से माइन ड्रेंज होता है, जिससे जो है बहुत ज्यादा वेस्ट जो है वो बाहर की तरफ डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। यहाँ टेक्सटाइल है, ठीक है, टेक्सटाइल, यहाँ पेपर इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, उनमें से अल्कलाइज प्रोड्यूस होता है, या ऑयल रिफाइनरीज हैं जिसमें से ऑयल पोल्यूटेंट्स होता है, जिसमें ऑयल जो है वो स्पिल्ट ऑफ होता है। यहाँ पेट्रोलियम प्लांट्स हैं जहाँ से पेट्रो केमिकल्स जो है तो वो पोल्यूटेंट्स बाहर आते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है बहुत ज्यादा इनका इम्पेक्ट होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट का। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर टेबल फॉर्मेशंस के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो बैक्टीरियल एक्शंस होते हैं, कंटामिनेट फिश को कंटामिनेट्स करते हैं, जो है इम्पैक्ट इसका, जो इंडस्ट्री का जो हैवी मेटल्स का इम्पैक्ट आप देख सकते हैं। लीड इनहिबिट एक्शन ऑफ बॉडी एंजाइम्स हैं, या मर्क्यूरी ट्रांसफॉर्म्स इनटू वेस्ट सोल्यूबल होते हैं, या बैक्टीरियल एक्शंस
को जो है वो डिस्टर्ब करते हैं, या कंटेमिनेट्स करते हैं फिश को, या कंटेमिनेट्स करते हैं सी एनिमल्स को, या कंटेमिनेट्स करते हैं फ्रेश एनिमल, जितने भी फ्रेश ऑर्गेनिजम्स हैं उनको, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स को। अच्छा, इसी तरह एसिड्स काज कोरेजन्स ऑफ मेटल्स एंड कंक्रीट, यानी कि ये बहुत सारे जो हैं काज करते हैं, कोरेजन्स काज करते हैं, या बहुत सारे जो हैं इन्फेक्शंस काज करते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए भी और बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, या अल्कलाइज हैं, इनका जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो अफेक्ट्स करता है एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जस्ट लाइक प्लांटेशंस, अल्गल प्लांटेशंस आ जाती हैं, इसके अंदर जो हैं फिश इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। अच्छा, ऑयल वेस्ट आपको पता है फिश के लिए या टर्टल्स के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानकार होता है, या मेरीन बर्ड्स जिनका डिपेंड ही जो एज अ मेरीन बर्ड्स, वो बर्ड्स होते हैं जो एज अ प्रीडेटर होते हैं, यानी कि फिश पे डिपेंड करते हैं, या स्टार फिश हो गई, या ऑक्टोपस हैं, या और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, तो उनको वो ट्रैप करते हैं बर्ड्स। ठीक है, हवा में उड़ते रहते हैं, और जैसे उनको फिश नजर आ गई तो वो चले जाते हैं फिश के अंदर। आपने डिस्कवरीज मूवीज के अंदर देखा होगा, तो वो मेरीन बर्ड्स कहलाते हैं। तो ये तमाम चीजें आयल वगैरह हैं, अगर जस्ट लाइक वो डिप करता है किसके अंदर, पानी के अंदर डिप करता है, लेकिन वहां पे ऑयल बहुत ज्यादा है, तो वो जो है उसकी रेस्पायरेशन के लिए या उनके लंग्स वगैरह के अंदर अगर दाखिल हो गया तो वो बेचारे पंखी जो है, पंछी हैं या जो परिंदे हैं, वो मर जाते हैं। अच्छा, पेट्रोकेमिकल्स आर टॉक्सिक टू मेरीन लाइफ, ये भी मेरीन लाइफ के लिए बड़ा जो है इम्पेक्ट करता है। अच्छा, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है वो ज्यादातर डिस्चार्ज होके लास्ट में मेरीन में चला जाता है। अब कराची के अंदर अगर आप इंडस्ट्रियल जो है वेस्ट देख लेंगे, या इंडस्ट्रियल जो भी कंपनीज हैं, या इंडस्ट्रियल जो एरिया है, जोन है, उनका वेस्ट अगर आप देखेंगे बिल आखिर समंदर के अंदर जो है उसको छोड़ा जाता है, रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेश वाटर के अंदर इतना नहीं किया जाता जितना उसके अंदर किया जाता है मेरीन के अंदर। तो मेरीन लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड है। अगर आप कोस्टल हमारा देख लें, पूरा कोस्टल एरिया है ऑलमोस्ट अफेक्टेड है। वहां पे आप देखेंगे मनोड़ा आपका जाना हुआ होगा, या कहीं और पे जाना होगा, तो वहां पे देखिए इतना कंटामिनेशन होती है, बोटल्स होती हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि नुकसानकार होती हैं, किसके लिए, वाटर्स के लिए, या मेरीन वाटर के लिए, या मेरीन ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, अच्छा बेटा आगे चलते हैं। अच्छा, अब 3 टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स होते हैं। ठीक है, अब एक ये जो है पाई चार्ट दिया गया है, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट फूड जो होता है, कंपोजिशन ऑफ सॉलिड अर्बन वेस्ट, अर्बन जो वेस्ट होता है फूड, अब जस्ट लाइक हम वहाँ पे जाके फूड खाना यूज करते हैं, उनका जो गार्बेज होता है वो प्रॉपरली डिस्कार्ड नहीं करते, तो 35% जो कंटामिनेशन होती है वो फूड की वजह से होती है। ठीक है, फूड यहाँ पे हम वहाँ पे फेंक देते हैं, यहाँ पे हम उनको वहाँ पे प्रॉपर्ली डिस्कार्ड नहीं करते, फूड की वजह से जो है वो वेस्ट, जो अर्बन वेस्ट होता है वो उसकी वजह से वाटर कंटामिनेटेड हो रहा है। सेकंड है 27% प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स इसके अंदर प्लास्टिक बैग्स आ जाती हैं, प्लास्टिक बोटल्स आ जाती हैं, प्लास्टिक जो भी चीजें जो प्लास्टिक होती हैं, सेरामिक्स या प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं, वो चीजें जो भी हम गार्बेज डिस्कार्ड करते हैं समंदर पे या जाके, या समंदर पे जाके पहुंचता है, तो वो 27% होता है। अच्छा, लीव्स एंड स्ट्रीट गार्बेज, लीव्स यानी कि पत्ते वगैरह हो गए या बाकी चीजें हो गई, या स्ट्रीट गार्बेज के अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, वो भी जाके जो है ना मेरीन वाटर को करता है। इसी तरह पेपर का 12%, गिलास और सेरामिक्स जो है वो तकरीबन 8% है, मेटल्स जो है 5% है, रबर से 2% है। इसी तरह यानी कि ये जो है पूरा पाई चार्ट बनाया हुआ है। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स जिसके अंदर फूड इंडस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये सबसे ज्यादा जो है नुकसान पहुंचाती है किस चीज को, इसकी इंडस्ट्रीज को, जो है वेस्ट वाटर इंडस्ट्री जो कि वाटर को पोल्यूटेट करती है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। अच्छा, अब फूड इंडस्ट्रीज में देख सकते हैं ये जो पूरा आपका गार्बेज है घरों का, जस्ट लाइक हम सब्जी काटते हैं उसका जो कचरा आ गया, या हम सब्जी मंडी अगर आपका जाना हो कभी, तो वहां पे आप देखते हैं बहुत सारी चीजें गार्बेज की होती हैं जो गल सड़ जाते हैं, सुकड़ जाते हैं। टोमेटो है, अब टोमेटो घरों में भी होता है, गल सुकड़ जाता है, वो हम डस्टबिन के अंदर फेंक देते हैं। वो डस्टबिन वाले क्या करते हैं, कराची से बाहर किसी वाटर के अंदर या पानी के अंदर उसको जो है डिस्कार्ड करते हैं, तो वो घूमता फिरता वो जाके वाटर को पोल्यूटेट करता है। ठीक है, इसी तरह बहुत सारी चीजें हम यूज करते हैं, उनको डिस्कार्ड करते हैं। पालक है, पालक अगर खराब होगी तो हम फेंक देते हैं, या साग वगैरह है उनका कुछ जो है पोर्शन हम यूज करते हैं, कुछ पोर्शन को हम फेंक देते हैं, या गोभी,
गोभी भी आपने देखा है कि कुछ हिस्सा हम यूज करते हैं, फ्लावर पार्ट, बाकी चीज को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो यहाँ हम ऑनियन यूज करते हैं, उसके छिलके वगैरह डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ये सारी बहुत सारी चीजें अगर आप इसको करेंगे फूड इंडस्ट्रीज के अंदर, वो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। द कंस्टिट्यूट्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर वेस्टेज वाटर आर ऑफन कॉम्प्लेक्स टू प्रोडक्ट, यानी कि इसको प्रोडक्ट करना, इसको यानी कि हम मुश्किल से इसको प्रोडक्ट कर सकते हैं। कौन कौन सी चीजें होती हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें मिलके बहुत ज्यादा जो है वो नुकसानकार होती है। अच्छा, वेजिटेबल वॉशिंग जनरेट, अच्छा वेजिटेबल वॉशिंग, बाजू का जब हम वेजिटेबल वॉश कर, सब्जी मंडी के अंदर जो वॉश कर रहे होते हैं या उनको धो रहे होते हैं, तो उनके बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं वो डिस्कार्ड होके चले जाते हैं। ठीक है, जनरेट वेस्ट वाटर विथ इंक्रीज पर्टिकुलेट मैटर। ठीक है, एनिमल प्रोसेसिंग जनरेट वेस्ट वाटर विथ एडेड एंटीबायोटिक पेस्टिसाइड्स। अब इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। अब जस्ट लाइक इसके अंदर जो है अगर केमिकल यूज है या सिंथेटिक यूज होता है या हम एडिशन करते हैं एंटीबायोटिक्स का या पेस्टिसाइड का, वो भी डायरेक्टली जाके वाटर को कंटामिनेटेड करती है। अच्छा, अब ये तो था फूड इंडस्ट्री। इसके साथ ही अगर देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दीज इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर्स आर यूज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक केमिकल्स, जस्ट ऑर्गेनिक केमिकल्स में जो है पेस्टिसाइड्स भी आ जाते हैं। पेस्टिसाइड आपको पता है जब भी हम बनाते हैं तो इसके अंदर सिंथेटिक कंपाउंड्स होते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, जिसके अंदर जो फ्यूम्स होते हैं या जिसके अंदर पोल्यूटेंट्स यूज करते हैं वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक कंपाउंड्स का हम यूज करते हैं। तो उनके कंपाउंड्स के बाद जो उनका रॉ मटेरियल होता है वो डिस्कार्ड जो होता है तो वो भी बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। जस्ट लाइक पेस्टिसाइड है, इसी तरह पेंट्स हैं, इसी तरह डिटर्जेंट्स हैं, प्लास्टिक्स ईटीसी, ये तमाम बहुत सारे जो चीजें जो बनती हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, इनका जो रॉ मटेरियल्स होता है वो भी नुकसानकार होता है। अच्छा, द ऑर्गेनिक केमिकल्स कंटामिनेट वेस्ट वाटर विथ रिएक्टेंट्स मटेरियल बाय प्रोडक्ट्स क्लीनिंग एजेंट्स, ये तमाम चीजें जो हैं ऑर्गेनिक में, ये वो चीजें हैं जो बिल्कुल बेसिक हैं, ज्यादातर आपको पता है। अब डिटेल में जाके मैं आप लोगों को इसमें और क्या बता सकता हूँ, बस यही चीजें जो हैं आप लोग देख सकते हैं जो कि कंटामिनेटेड का बायस होते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह आप चले जाएं गुलशन हदीद की तरफ, वहाँ पे आपको स्टील इंडस्ट्रीज है। पाकिस्तान के जो है पाकिस्तान स्टील में अगर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है जो कि प्राइवेट की तरफ जा रही है। फिर बहरहाल जो भी है वहाँ पे रॉ मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा जो होता है वो जो है जब डिस्कार्ड किया जाता है या हैवी मेटल्स डिस्कार्ड किए जाते हैं थ्रू द वाटर, इसके भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कंजर्वेशन ऑफ आयरन टू स्टील कंटामिनेट्स वेस्ट वाटर विथ हाइड्रोलिक ऑयल्स, क्योंकि जब इसको प्रोसेस किया जाता है इस पे बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। इनके एक ऑयल है जिसको कोटिंग के लिए पर्पस यूज़ किया जाता है, या गिलावेनाइजिंग होती है, यानी कि वो कोटिंग होता है विद जिंक के साथ, या क्रोमियम प्लेटिंग रिजल्ट्स, जो क्रोमियम प्लेटिंग रिजल्ट्स इन एसिडिक रिंस वाटर, उनको वाटर के साथ रिंस किया जाता है और वही वाटर जो है बाद में वेस्ट वाटर की फॉर्म में बाहर किया जाता है। ठीक है, इसकी आप 3-4 एग्जांपल्स दी जा सकती हैं। यानी कि आयरन जो होता है, आयरन और स्टील, आयरन टू स्टील जब कंजर्वेशन होती हैं, ठीक है, उनको पहले डिफरेंट केमिकल्स से डिप ऑफ किया जाता है। जब डिपिंग करते हैं वही केमिकल्स डिप के पर्पस के लिए यूज होता है और बाद में उसको डिस्कार्ड किया जाता है। ठीक है, तो क्योंकि उनको कोटिंग किया जाता है जिंक के साथ या क्रोमियम के साथ जो है उसको कोट किया जाता है, इसके लिए उसको डिप किया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, फिर उसके बाद उसको रिंस किया जाता है वाटर के अंदर। ठीक है, वही वाटर जो होता है वो वेस्ट वाटर के तौर पर बाहर उसको रिलीज किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है हैवी मेटल्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं, जिसके बाद वो नुकसान कार होता है। अच्छा, काज ऑफ वाटर पोल्यूशन, जिस तरह ये आपको वाटर नजर आ रहा होगा, इसके अंदर क्या चीज नहीं है आप ये देख सकते हैं। इसके अंदर डिस्पोजल ग्लासेस भी हैं। ठीक है, इसके अंदर आप एक पहिया भी देख सकते हैं। आई थिंक किसी रेडी वाले का भी हो सकता है, किसी बाइक वाले का भी हो सकता है, ज्यादातर लगता है कि रेडी वाले का। ठीक है, और भी बहुत सारे इसके अंदर चीजें हैं, प्लास्टिक्स हैं, बैग्स हैं और पेपर्स हैं और भी बहुत सारी चीजें। अब ये एक मिक्सचर फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, एक मिक्सचर बन रहा है, खिचड़ी बन रही है। ठीक है, अब यही चीजें जब जाके रिलीज होंगी मेरीन वाटर के अंदर या फ्रेश वाटर के अंदर, ये जो है मिक्स हो जाती हैं, या अंदर से पाइपलाइन जा रही है, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर की, वो लीक हो जाती है, वो स्पिल्ट हो जाती है, तो ये तमाम मैटर उसी पानी के अंदर चला जाएगा। ये यानी कि एक कंपाउंड बन चुका है, ये टॉक्सिक कंपाउंड बन चुका है, ये रिलीज होता है, फिर जाके हम हमारे घरों तक पानी आता है, हम पीते हैं, या जो भी इसके जो बाद में रिजल्ट्स आते हैं, या जो इसके जो हैं
नताइज आते हैं वो बड़े भयानक होते हैं। ठीक है। अच्छा, ऑफशोर ड्रिलिंग का मकसद होता है जो हम ड्रिल करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ माइन के लिए, न्यूट्रिशंस के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, ऑयल के लिए, ज्यादातर ऑयल और गैस के लिए हम बीनीथ द ओशन फ्लोर, ओशन के फ्लोर में जाके हम ड्रिलिंग करते हैं। तो वो ड्रिलिंग की वजह से बहुत ज्यादा कंटामिनेशंस होती है। न सिर्फ कंटामिनेशंस होती है और समंदर पोल्यूटेड होता है, बल्कि उसकी जो डाइवर्सिटी होती है या उनकी वेजिटेशन होती है या उनके जो भी हैबिटेट होती है, लाइफ फार्म होती है, उनको बड़ा नुकसान होता है। ठीक है। ऑफशोर ड्रिलिंग क्या होती है? ऑफशोर ड्रिलिंग इन्वॉल्व्स एक्सप्लोरिंग ऑफ ऑयल एंड गैस बीनीथ द ओशन फ्लोर। जब हम एक्सप्लोर करते हैं, फाइंड आउट करते हैं ऑयल को, तो हम ड्रिलिंग करते हैं। अच्छा, बिफोर ड्रिलिंग एन ऑफशोर ऑयल वेल, जियोलॉजिस्ट फर्स्ट लोकेट द वेल्स यूजिंग मैग्नेटिक सर्वे। पहले वो सर्वे करते हैं जियोलॉजिस्ट जो के स्टडी ऑफ जियो किसको कहते हैं? अर्थ को कहते हैं। अर्थ की स्टडी को, अर्थ को डायग्नोस करते हैं कि कहाँ कहाँ पे चीजों को लोकेट किया जाए, कहाँ पे गैस है, कहाँ पे जो है पेट्रोल है, तो उसको जो है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। दिस इज फॉलोड बाय ड्रिलिंग। उसके बाद उससे ड्रिलिंग की जाती है। ड्रिलिंग के लिए जो है एक होता है डायनामाइट, डायनामाइट को यूज किया जाता है, जिससे यानी कि वो एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन के बाद जो है उन चीजों को फाइंड आउट किया जाता है, तो वो बड़ी बाजों का नुकसानदेह होती है। ठीक है। दिस इज फॉलोड बाय ड्रिलिंग एक्सप्लोरेटिव वेल्स। वेल्स का मकसद है कोई यानी कि ड्रिल करके कोई एक सुराख या कुआं बनाते हैं, कुआं जिसको कहा जाता है वेल। तो उसमें से वो चीज जो है ना वो एक्सप्लोर करते हैं, फाइंड आउट कितनी क्वांटिटी के अंदर आयल है। आयल के लिए क्या करते हैं कि वो पैरामीटर यूज करते हैं, जिसको मेजरमेंट करते हैं कि इसकी जो है लेवल कितना है, तो लेवल के हिसाब से उसको जो करते हैं। ठीक है। कराची के अंदर कुछ अर्सा पहले एक चीज चली थी कि बहुत बल्क क्वांटिटी के अंदर पेट्रोल है, लेकिन जब उसको ड्रिल किया गया तो पता चला कि उसका लेवल बहुत कम है। लेवल कम है यानी कि पैरामीटर कम है। इसकी वजह से जब अगर हम उसको फाइंड आउट करेंगे या उसको हम प्योरीफाई करेंगे तो उस पर बहुत ज्यादा कॉस्ट जो है लग जाएगी और उसका फायदा नहीं है। तो इसलिए हम उसको छोड़ दिया है। मौजूद तो था लेकिन हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते और वो नुकसान पे चला जाएगा, खसारे पे चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक्सप्लोर वेल्स टू फाइंड आउट इफ देयर इज अ सोर्स ऑफ ऑयल बिलो। ठीक है। ये जो इस तरह की जो डिस्कवरीज होती है या प्रोडक्शंस होती हैं या ड्रिलिंग होती है, वो ऑयल रिंग जो हम बिल्ड करते हैं वो जो है बड़ा नुकसानदेह होती है, वाटर पोल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा नुकसान देती है। अच्छा, अब इसकी जो है आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, ऑफ शोर ऑयल ड्रिलिंग। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये ड्रिलिंग की जा रही है। ड्रिलिंग की वजह से जो है डायनामाइट या कुछ और एक्सप्लोजन मैटर को यूज किया जाता है, जिसकी वजह से ये जो आप पूरा पेज फार्म देख रहे हैं, ये पूरा एरिया कंटामिनेटेड हो गया, ये पोल्यूशन हो गई। ठीक है। ये पोल्यूशन जो है समंदर के अंदर तमाम चीजों के लिए नुकसानदेह, चाहे एनिमल्स हों, ठीक है बेटा, चाहे सी जो है अल्जी फॉर्मेशन भी होती है इसके अंदर, तो बहुत सारी चीजों के लिए नुकसानदेह होती है। ठीक है। ये जो है बिफोर यानी कि सबसे पहले जो है ना जियोलॉजिस्ट डिस्कवर करते हैं। ठीक है। डिस्कवरी के बाद फिर प्लांटेशन की जाती है, फिर प्लांट लगाए जाते हैं। वो नुकसान अलग है, प्लांट का नुकसान वो बाद में अलग होता है, लेकिन ये इनिशियल बेसिक होता है फाइंड आउट करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, तो इसका भी जो है बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अच्छा, ड्रिलिंग फ्लड, drilling mud or fluid is pumped into the well during drilling to cool, lubricate and regulate the pressure while drilling. अच्छा, रेजिडुअल ड्रिलिंग इज क्लेम टू बी टॉक्सिक। अच्छा, जो रेजिडुअल होता है जो कि हम अंदर से जो निकालते हैं, जो कि मड की फॉर्म में होता है या आप कह लें कि जो रॉक की फॉर्म में होते हैं, वो भी हाईली टॉक्सिक होता है क्योंकि वो पानी के अंदर होते हैं। ठीक है। वहाँ पे फोटोसिंथेसिस यानी कि रोशनी भी नहीं पहुंचती और उनके अंदर बहुत ज्यादा जो है टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं, टॉक्सिक गैसेस होती हैं, वो जब बाहर निकलती हैं तो उनके अपने नुकसान होते हैं। इसके लिए टॉक्सिक एंड कंटेन्स हैवी मेटल्स। ठीक है। एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऑफ वेरियस कंसंट्रेशन, तो वो हाईली टॉक्सिक होते हैं और हैवी मेटल्स होते हैं, इनका अपना नुकसान होता है। ठीक है। इनकी जो है ना, अच्छा, इम्पैक्ट्स ऑफ ड्रिलिंग फ्लड, इट अफेक्ट्स द हेल्थ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ मेरीन एनिमल्स। जिस तरह वाजे है कि ड्रिलिंग की वजह से जो फ्लड बाहर निकलता है वो हेल्थ और रिप्रोडक्शन मेरीन एनिमल के लिए नुकसान देता है। अच्छा, जानवरों को जस्ट लाइक टर्टल्स एंड फिश है, उनको इतना शऊर तो नहीं है ना जो एरिया कंटामिनेटेड है वहां ना जाए,
वो तो हर तरफ सरवाइव करते हैं, वो तो हर जगह से उनका पास आउट होता है। तो अगर इनकी जो जो कंटामिनेटेड एरिया है या जहाँ पे आयल ज़्यादा है या आयल लीक हो गया है, तो वहाँ पे अगर उनका गुजर होता है तो वो उनके लंग्स वगैरह तमाम जैम हो जाते हैं। जाम होने की वजह से वो मर जाते हैं फिर लास्ट में। ठीक है। अच्छा, नीचे ही इसके लिखा हुआ है आयल स्पिल्स आर लीक। जाहिर बात है जब इसको डिग आउट किया जाता है, जब इसको खोदा जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है, तो कुछ आयल स्पिल्ट भी होता है। ठीक है। तो वो एरिया भी कंटामिनेटेड होता है, जिसकी वजह से वो पूरा जो है वो कंटामिनेटेड हो जाता है वाटर। इट इज द लीकेज ऑफ ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इनटू सी वाटर ड्यू टू एक्सीडेंट्स ऑफ शिप्स एंड ऑयल टैंक्स। अच्छा, बाज़-औक़ात क्या होता है कि शिप्स आपस में जो है उनका आपस में टकराव हो जाता है। ठीक है, क्लैश हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है ऑयल टैंकर का ऑयल लीकेज हो जाता है। कभी-कभार वैसे ही लीकेज हो जाता है, पाइपलाइंस की वजह से हो जाता है, स्टोरेज टैंक है। अब अच्छा, नेचुरली किस तरह हो जाता है, यानी कि एक तो होता है कि कुछ एक्सीडेंट हो जाए। ठीक है, बाज़ औक़ात जब हाईली टाइड होते हैं, हाई टाइड होता है समंदर के अंदर, तब भी वो ओवरफ्लो कर जाता है, ओवर हो जाता है। ठीक है। और बाज़-औक़ात आयल शोर में से भी फ्रॉम ऑफशोर वेल एंड स्टोर टेम्पररी और मे बी हैपन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पाइप्स और टैंकर्स। तो पाइप्स और टैंकर्स की वजह से भी हो जाता है। कभी-कभार जो वेल बने हुए होते हैं जहाँ पे प्लांट बना हुआ होता है आयल का, वहाँ से भी जो है वो होता है। कुछ अर्सा पहले कराची की साहिल पे भी एक आयल जो है वहाँ से आयल स्पिल्ट हो गया था, या कियामाड़ी में अभी कुछ अर्सा पहले जो है वो कंटामिनेशंस हुई थी। किसकी वजह से, कोई सोयाबीन की वजह से थोड़ा सा मसला आया था। ठीक है, वो तो खैर अलग था, लेकिन जो आयल की वजह से हुई थी तो बहुत सारी फिशेस वगैरह मर चुकी थी, बहुत सारी टर्टल्स वगैरह भी जो है उनकी भी डेथ काज हो गई थी। हालांकि इंसान का जाना भी वहां पे पाबंदी कर दिया था, इतना आयल ज्यादा स्पिल्ट हो गया था। ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अदर सोर्सेज ऑयल रिफाइनरीज हैं, या पेट्रोकेमिकल्स प्लांट्स हैं, या ऑटोमोबाइल्स हैं, ये इनका वेस्टेज भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। बेटा आवाज आ रही है सबको? जी सर। यस सर। ओके ओके ओके, ठीक है। अगर आपको स्लाइड्स नजर ना आए या आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप फौरी पूछ सकते हैं, विदाउट अगर हैंड प्रेस किए बगैर भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, या आवाज के अंदर प्रॉब्लम आए तो भी आप। अच्छा, इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन, आपको तो पता है इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है, क्योंकि इंसान के अंदर फिर भी अकल है, शऊर है, लेकिन सी एनिमल्स के अंदर जो है इतना शऊर या इतनी अकल नहीं होती। ठीक है। अच्छा, डैमेज काज्ड बाय ऑयल स्पिल्स ऑन मेरीन ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से मेरीन ऑर्गेनिज्म से? फिश हैं, रेप्टाइल्स भी हैं, एम्फीबियंस भी हैं और बर्ड्स भी हैं। ठीक है, फिश हैं, रेप्टाइल्स है। अच्छा, समंदर के अंदर जो है और भी बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं। ठीक है, टर्टल्स हैं, या बहुत सारे एनिमल्स और भी हैं, ऑक्टोपस हैं, स्टार फिश हैं, और बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको ज्यादा नुकसान पहुंचता है। बर्ड्स में बता चुका हूँ। बर्ड्स आपको पता है कि बर्ड्स मेरीन के साथ एसोसिएट होते हैं। ऐसा नहीं कि बर्ड्स पानी के अंदर रहते, पानी के अंदर नहीं रहते। बर्ड्स हवा में या जहाँ पे आइलैंड हैं वहां पे रहते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि डिप ऑफ करके फिश को निकाल लेते हैं, ऑक्टोपस को निकाल लेते हैं, बाकी ऑर्गेनिजम्स को निकाल लेते हैं, या कुछ अलगी पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। That live in or near the oceans। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है नियर द ओशन। आपको पता है कुछ एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस यानी कि वो कहाँ पे सर्वाइव करते हैं, जिस तरह क्रोकोडाइल्स हैं या बाकी जो हैं एम्फीबियंस। क्रोकोडाइल्स ज्यादा फ्रेश वाटर पे डिपेंड करता है, लेक्स वगैरह। वो एम्फीबियंस क्या होते हैं कि वो ज्यादातर सर्वाइव करते हैं जो है वो क्या कहाँ पे सर्वाइव करते हैं, यानी कि वो साहिल समंदर पर और समंदर के अंदर, पानी के अंदर। जिस तरह टर्टल्स हैं, टर्टल्स को भी एम्फीबियंस आप कह सकते हैं। बर्ड्स नियर द ओशंस आर बैडली अफेक्टेड बाय ऑयल वेस्टेज। ऑयल वेस्टेज में आपको बता चुका हूँ, वो क्या करता है कि अगर उनके लंग्स वगैरह के अंदर या उनके अंदर बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाते तो वो उनका जो है लंग्स को जाम कर देता है, या उनकी जो है पूरे बॉडी को अंदर जाम कर देता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा अरसा सर्वाइव नहीं कर सकते। 2 महीने, 1 महीने, 1 हफ्ता, यानी कि डिफरेंट पीरियड्स के अंदर वो जो है उनकी डेथ अकर्स हो जाती है। ठीक है। अच्छा, आयल which may contain volatile organic compounds। ठीक है। आयल स्पल्स जिसके अंदर थर्मल इंसुलेशन, डैमेज रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को भी इंसुलेट कर देता है। गिल्स ऑफ फिशेस गेट कोटेड विद ऑयल लीडिंग टू देयर डेथ। जिस तरह फिश की जो गिल्स होती हैं, यानी कि जबड़े होते हैं, वो कोटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो उनकी डेथ हो जाती है, वो रेस्पायर नहीं कर सकती। जी हमजा आसिफ बेटा,
बोलो सर हम ये इफ्ला हो आपकी गया मदद अपना। बताएं। जी बेटा। जी सर इफ्ला हो गया, अपना माइक ऑफ कर ले सर, बार बार डिस्टरबेंस हो रही है। बेटा अपना मैं दोबारा बता देता हूँ, अपना माइक ऑफ कर लिया करें, तमाम बच्चे अपना माइक ऑफ करें। ठीक है, माइक ऑफ ना करने से डिस्टरबेंस सिर्फ मुझे नहीं होगी, बाकी स्टूडेंट्स को भी होगी। जब आपको क्वेश्चन होगा तो माइक ऑन कर लें, ठीक है, या हैंड रेज कर लें। अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्ट लाइक किसी को आवाज नहीं आ रही या किसी को स्लाइड नजर नहीं आ रही, तो आप डायरेक्ट माइक ओपन करके आप बोल सकते हैं। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आप कुछ रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज बताई थी। ये जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ ये टोटली रिकॉर्डेड है, ये यूनिवर्सिटी की साइट पे भी आ जाएगा और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रार चेक कर सकते हैं इसको। तो इसलिए आप बेटा जो पॉलिसीज जो कोड्स बताए गए हैं उस पर आप पूरा अमल करें। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं आयल स्पेस का मैं आपको बता दिया। गिल्स ऑफ फिश गेट कोटेड, जब ये फिश के गिल्स यानी कि जबड़े पे ये जो आयल्स कोटेड की तरह आ जाता है, यानी कि एसोसिएट हो जाता है, चमट जाता है, तो रेस्पायर करना उनका मुश्किल हो जाता है, इसकी वजह से उनकी डेथ काज होती है। अच्छा, इट इंटरप्ट्स द फूड चेन, जाहिर बात है अलजी बहुत सारी अंदर होती हैं। आप देखेंगे फिश ये जो आपको रेड कलर वगैरह के ये एनिमल्स भी होते हैं और कुछ अलजी भी हैं। जब इन पे ऑयल कोटेड हो जाता है, इन पे ऑयल लग जाता है, तो इनकी ग्रोथ रुक जाती है ऑटोमेटिकली। जाहिर बात है ग्रोथ रुक जाएगी। ये जो है फिश के लिए अलजी और बाकी जो सी एनिमल्स हैं या छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं वो एज अ शेल्टर होते हैं बाकी एनिमल्स के लिए। तो उनके अंदर पूरा एक इकोलॉजिकल सिस्टम समंदर के अंदर या पानी के अंदर अलग से होता है। ठीक है, इट इंटरप्ट्स द फूड चेन, यानी कि पूरा फूड चेन को जो है वो इंटरप्ट कर लेता है, उनको जो है वो डैमेज करता है। विच मेज काज एक्सटेंक्शन ऑफ स्पीशीज, जिसकी वजह से स्पीशीज कम हो जाती है, एक्सटेंक्शन की तरफ चली जाती हैं, स्पीशीज के अंदर जो है चेंजेस आ जाती है, यानी कि स्पीशीज बहुत ज्यादा अफेक्टेड होकर खत्म होना शुरू हो जाती है। इट पेनिट्रेट्स बर्ड्स, जाहिर बात है बर्ड फीदर्स एंड अफेक्ट्स द बायोएंसी। ठीक है, यानी कि बर्ड्स के अंदर भी ये पेनिट्रेट्स कर जाती हैं, बाजों का बर्ड्स भी इसके जो है वो बर्ड्स भी इसके अंदर अफेक्टेड आ जाते हैं। ठीक है, ऑयल स्प्रेड्स ऑन वाटर सरफेस एंड दस रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। जाहिर बात है ऑयल अगर स्प्रेड कर जाता है वाटर के, तो ऊपर वाटर के ऊपर भी जो है वो कोटिंग बन जाती है। ठीक है, इसकी वजह से ऑक्सीजन जो होते हैं पानी के अंदर रिड्यूस हो जाती है। आपको पता है ऑक्सीजन तो एयर में होती है, वो वाटर के अंदर पेनिट्रेट करती है। अगर आयल के ऊपर अगर तह जम जाती है तो इसकी वजह से सरफेस आयल अगर आ जाता है तो ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाती है। ऑक्सीजन रिड्यूस हो गई तो ऑटोमेटिकली जो अंदर ऑर्गेनिज्म से उनको ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, तो इसकी वजह से जो है वो मसला हो जाता है। ठीक है, ऑन रीचिंग कोस्ट इट हार्म्स कोस्टल मेरीन लाइफ। जारी बात है ये चीजें जो है कोस्टल मेरीन लाइफ जो है उनको नुकसान पहुंचाती है, जो कोस्ट के साथ जो है वो एफिलेटेड होती है या एसोसिएट होती है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आ जाते हैं कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। बहुत सारे पोल्यूशन के कंट्रोल होते हैं। अब हुकूमत ने गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ इकदाम कर लेती है, लेकिन उस पर जो है अमल करवाना अवाम का काम होता है। अच्छा, अब सी व्यू या सेंट पिट्स वगैरह पे जाएंगे तो वहाँ पे एक बड़ी अट्रैक्टिव उन्होंने डस्टबिन बनाए थे, जस्ट लाइक एक मछली बना दी। ठीक है, या बहुत जो है डिफरेंट शेप की उन्होंने डस्टबिन बना दी ताकि लोग अट्रैक्टिव होकर वहाँ पे कचरा फेंके। लेकिन वहाँ कचरा फेंकने से ज्यादा लोग वहाँ पे सेल्फीज बना रहे हैं। ठीक है, या वहाँ वो एंटरटेनमेंट के लिए यूज करेंगे, हालांकि वो इस पर्पज के लिए नहीं बनाई गई थी। वो वर्ल्ड वाइड के तौर पर इसी तरह बनाते हैं ताकि छोटे बच्चे होते हैं वो जो चीजें खा पी रहे होते हैं उस तरफ जाके उनको फिर वो गार्बेज करें या उनको डिस्कार्ड करें। तो हमारे यहाँ इन चीजों को थोड़ा सा और ही पर्पज के लिए यूज किया जाता है। तो कीप आवर कम्युनिटी क्लीन, हम अपने पानी को अपने जो हमारी जो असासे हैं या प्रॉपर्टीज हैं उनको हम खुद ही जो है क्लीन रख सकते हैं। अतः मेथड्स टू इम्प्रूव ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग। ठीक है, कुछ मेथड्स को इम्प्रूव करना चाहिए। अब वर्ल्ड वाइड के तौर पर जो ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग होती है, ऑयल ड्रिलिंग पे कुछ इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। उसकी इम्प्रूवमेंट ये ला रहे हैं, जब वो ड्रिलिंग कर रहे होते हैं तो उसका जो वेस्ट होता है तो वो जो है
एक इस तरह जो है वो डिस्कार्ड कहाँ पे करते हैं, वहां पे एक प्लांट बनाते हैं कि वहीं पे डिस्कार्ड करें, यानी कि समंदर के अंदर डिस्कार्ड हो, यानी कि इंप्रूवमेंट उसके अंदर लाई जा रही है ताकि वाटर के अंदर पोल्यूशन को रिड्यूस किया जाए। अच्छा, अप्लाई कंप्लीट इन्वायरमेंटल असेसमेंट एनालिसिस बिफोर ऑयल ड्रिलिंग, यानी कि ऑयल ड्रिलिंग से पहले जो है इन्वायरमेंटल उनको कुछ कीज दी जाए, इन्वायरमेंटल उनके अंदर जो है रिकमेंडेशंस लाई जाए, इन्वायरमेंटल चेंजेस लाई जाए, उनको बताया जाए, उनके अंदर अवेयरनेस दी जाए, उनको प्रॉपरली बताया जाए कि किस तरह आपको करनी है। ये जो काम करता है ईपीए, ईपीए यानी कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है वो करती है काम, ठीक है। ईपीए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी एक होती है, वो ज्यादातर इस पे काम करती है। वो उनका काम क्या होता है कि उनका काम ये होता है कि इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी कंटामिनेशन होती है या इंडस्ट्रियल जो कंटामिनेशन होती है उन पे वो कंट्रोल करे। अच्छा, यूज ड्रिलिंग फ्लूइड्स व्हिच आर बायोडिग्रेडेबल एंड हाउ एंड हैव लो एक्वेटिक टॉक्सिसिटी, ठीक है। यूज ड्रिलिंग फ्लूइड व्हिच आर बायोडिग्रेडेबल एंड हैव लो एक्वेटिक टॉक्सिसिटी, ठीक है। फ्लड को यूज करें। वो फ्लड क्या होता है, ड्रिलिंग फ्लड कुछ फ्लड इस तरह का होता है कि वो अगर मिक्स करके हम जो फ्लड निकालते हैं उसको अंदर मिक्स कर दें वो बायोडिग्रेडेबल होता है, उसके अंदर रिड्यूस हो जाता है। तो क्या चीज रिड्यूस हो जाती है, टॉक्सिसिटी रिड्यूस हो जा सकती है, ठीक है। develop better pollution control measures which includes removal of oils by skimming or filtering। स्किमिंग और फिल्टरिंग एक मेथड होता है जिससे ऑयल को रिफाइन किया जाता है, यानी कि ऑयल के फ्लूइड को या वेस्ट को रिफाइन किया जाता है। जिस तरह कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर स्मोकिंग को रिफाइन किया जाता है। स्मोकिंग को रिफाइन किस तरह किया जाता है कि वहां पे कुछ फिल्टर्स प्लांट लगा सकते हैं जिससे पोल्यूटेंट्स बाहर नहीं जाते, बाकी धुआं बाहर जाता है। इसी तरह इसको जो है ना पोल्यूशन कंट्रोल किया जा रहा है स्कमिंग और फिल्टरिंग को, यानी स्कमिंग भी एक फिल्टरिंग का पार्ट है। अच्छा, डिस्पर्सिंग ऑयल इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स एंड रिमूविंग ऑयल क्लम्प्स बाय यूजिंग कोगुलेटिंग एजेंट्स। कोगुलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, यानी कि वो जमा देते हैं इन चीजों को, कोगुलेट कहते हैं जमा देना, ठीक है। वो यानी कि इस तरह का मेटल्स यूज कर रहे हैं, यानी कि इस तरह का यानी कि ऑयल के साथ कंपाउंड्स यूज कर रहे हैं, वो ऑयल को रिमूव कर देते हैं, ऑयल को जमा करके उसको कोगुलेट कर देते हैं, यानी कि जमा देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ जगहों पर कोस्टल एरियाज के अंदर मशरूम को भी ग्रो करवाया गया है ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है बेटा। अच्छा, ये जो है एक तस्वीर है वाटर पोल्यूशन की। अब आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा हैवी पंप है जिससे वाटर इंडस्ट्री का वाटर जो है वो डायरेक्टली करवाया जा रहा है, रिलीज करवाया जा रहा है, डिस्चार्ज करवाया जा रहा है, कहाँ पे, पानी के अंदर या समंदर के अंदर इसको जो है वो डिस्कार्ड करवाया जा रहा है। सही है बेटा, आ गई आपको नजर तस्वीर? जी सर। तस्वीर नजर आ रही है बेटा आपको? अच्छा, एक जो है आप लोग, हेलो बेटा, जी नजर आ सर। रही है? आवाज आ रही है जी जी। जी सर जी। यस अच्छा, सर, यस सर। ये आवाजें बच्चों की आ रही हैं, प्लीज इसको जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। हेलो। अच्छा, एक मुझे बड़ी अच्छी जो है वो इसमें एक मिली थी जो है स्लाइड्स। हेलो, जी सर। यस सर। एक मिनट, जी सर। दोबारा वो जो है स्क्रीन शॉट में उसमें कर लूँ, वो गायब हो चुका है। एक मिनट बेटा। तो बेटा इसके अंदर जो है इंडस्ट्रीज, इसके पोल्यूशन के अंदर जो है इंडस्ट्री पोल्यूशन के अंदर बहुत ज़्यादा जो है हाईली टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जो सबसे ज़्यादा किसको नुकसान पहुंचाते हैं, सबसे ज़्यादा ह्यूमन रिस्क, इन्वायरमेंटल रिस्क होते हैं, क्योंकि यही चीज़ें जो हैं हम यूज़ करते हैं अपने खाने पीने के लिए, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को कुछ और इसमें दिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन वो जो है बिल्कुल लिंक ही बंद हो गया। मैं इसको दोबारा फाइंड आउट करके दोबारा इसको जो है
वो निकालना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो कुछ स्लाइड्स जो थी वो मैंने ली थी, ठीक है, उनके लिंक्स मैंने लिए थे, मैंने कहा ताकि आप लोगों को प्रॉपर जो है मैं बता सकूं कि इंडस्ट्रीज के क्या क्या जो हैं एफ्लुएंट्स हैं या क्या क्या चीज़ें हैं जो कि वो बहुत ज़्यादा नुकसान काज करती हैं। स्क्रीन आपको नज़र आ रही है? नो सर। एक मिनट, मैं इसको दोबारा इसको कर रहा हूँ कि आपको स्क्रीन इसकी नज़र आ जाए। एक मिनट, क्योंकि इसमें यही होता है कि अगर स्क्रीन एक दफ़ा बंद कर दी जाए तो दोबारा वो नहीं खुल पाती। क्योंकि ऑनलाइन के अंदर यही प्रॉब्लम्स सबसे ज़्यादा आती हैं, या तो लोड शेडिंग की प्रॉब्लम होती है या सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की प्रॉब्लम इसके अंदर जो है वो आ जाती है। अच्छा, आप लोगों को समझ तो आ रहा है ना? ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कुछ भी पले नहीं पड़ रहा? सर समझ आ रहा है। अच्छा, सही। अच्छा, अब आप लोगों का कुछ इस तरह का शेड्यूल है, जब तक ये खुले मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम हैं वो 15 सितंबर से स्टार्ट है, ठीक है बेटा? तो आप लोगों को जो है क्लासेस जो हैं आप लोगों की अगस्त तक चलेंगी, ठीक है? अगस्त तक आवाज़ किसी की क्लियर नहीं आ रही, ठीक है? अगस्त तक क्लासेस आप लोगों की चलेंगी, ठीक है? अगस्त तक क्लासेस आप लोगों की होगी और अगस्त के बाद आप लोगों के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, ठीक है? अब एग्ज़ाम किस तरह से कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, ये भी एक यानी कि बात चल रही है। मे भी आप लोग यूनिवर्सिटी जो है वो 15 जुलाई से खुल जाए, ठीक है? तो मे भी आप लोग जो है एग्ज़ाम जो है वो यूनिवर्सिटी में आके, ये भी पॉसिबल है। सर जी बेटा। सर फिर हमारा जो नेक्स्ट सेमेस्टर है तो वो काफी शॉर्ट नहीं हो जाएगा? वो उसके एग्ज़ाम जो है वो फरवरी तक चले जाएंगे आप, ओके सर। ठीक है? उसका एग्ज़ाम जो है वो आपका फरवरी तक चला जाएगा, बाकी जो है ये जो है इसमें हो जाएगा, ठीक है बेटा? अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करवा देता हूँ। ठीक है बेटा, स्क्रीन शेयर हो गई आप लोगों के पास? जी बेटा, आ रही है स्क्रीन नजर आप लोगों को? आ रही है नजर? सही है बेटा। अच्छा, अब चलते हैं इन्वायरमेंटल, आ रही है नजर बेटा आपको? सही है। जी सर आ रही है। अच्छा, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन प्रॉब्लम्स आर इंक्रीजिंग एंड बिकम लार्जर इन स्केल, ठीक है? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ती जा रही है वक्त के साथ साथ, ठीक है? आपको पता है जिस तरह पॉपुलेशन प्लस होती जा रही है इसी तरह ये जो है ये भी प्लस होती जा रही है, ठीक है? अच्छा, इट इज एस्टिमेटेड दैट 3/4 ऑफ वॉल्यूम वेस्ट वाटर जनरेटेड एग्रीकल्चर से भी, म्यूनिसिपल से भी और इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज से भी, ठीक है? इसी तरह मेजर पोर्शन ऑफ जो होता है टॉक्सिक वेस्ट कम्स फ्रॉम लार्ज एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं उनसे ही जो है लार्ज और मीडियम तादाद में, बाकी एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर और म्यूनिसिपल से कम जो है वो नजर जो है वो टॉक्सिक जो है वाटर को पोल्यूट कर रहा है। Hazardous chemicals compounds present in industrial effluents adversely affects the essential aspects, ये आपको पता है। अच्छा, इसी तरह ये ना सिर्फ जो है हैजर्ड्स इफेक्ट्स पहुंचाते हैं समंदर को, बल्कि एटमॉस्फेयर, सॉइल और वाटर को भी, ठीक है? अच्छा, अब आ जाए इंडस्ट्रियल हाई डेंसिटी एरियाज इन एडिशन टू द इफेक्ट्स द लोकल हेल्थ एंड इफेक्ट ऑफ नेचर, ठीक है? इसके अलावा